दोस्तों, समाज में पति पत्नी साइकिल के दो पहिए हैं। अगर दोनों में सामंजस्य अच्छा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी चलती है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अच्छे से ज़िंदगी कटती है सर। और उसमें से कोई भी एक थोड़ा गड़बड़ हुआ, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इस समाज में, हमारे समाज में जितने भी पति हैं, उनकी पत्नियां अनेक प्रकार की हैं। पत्नियों के प्रकार भी अनेक हैं सर। इसमें से कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं किस तरह की पत्नियां होती हैं। एक होती है बॉक्सिंग टाइप का पत्नी होती है, बॉक्सिंग करती रहती है हमेशा। ये पत्नियां जानबूझकर अपने पति से झगड़ा करती रहती हैं, जानबूझ कर झगड़ा करती रहती हैं ताकि वो सब अपने पति को गुस्सा दिलाया जा सके। बात बात पर उनको हर जगह, रिश्तेदारों के सामने, किसी के सामने उनको झगड़ा करती रहती हैं और एक दृश्य बना कर रखती हैं कि ताकि लोग समझें कि पत्नी कितनी हावी है। हर बात अपना मनवाने के लिए पति पर दबाव डालती हैं। वो बॉक्सिंग टाइप की पत्नियां होती हैं। उनमें जो जरा सा भी जो है ना, वो नहीं होता कि उनको किस तरह से पति को बात किया जाता है। कहीं भी शुरू हो जाएंगी और उसको झाड़ना शुरू करती है सर। दूसरे टाइप की जो पत्नी है सर, हेडमास्टर टाइप की होती है। ये पत्नियां अपने करियर, व्यापार में अच्छी तरह कमा रही होती हैं, पैसा मिलता उनको, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के कारण जब उनके पास पैसा ज़्यादा होता रहता है, पैसा कमा लेती हैं, तो अपने पति की अवहेलना करती हैं। उसको कुछ समझती नहीं पति को, और उसके ऊपर शासन चलाती हैं। ये करो, वो करो, इधर जाओ, उधर जाओ। हेडमास्टर तरीके होती हैं सर वो पत्नियां। तीसरी तरह का जो पत्नी है सर, वो पुलिस वाइफ होती है, पुलिस की तरह होती वाइफ। वह पत्नियां हमेशा अपने पति पर नज़र रखती रहती हैं, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ गया, हरदम उस पर नज़र रखी रहती हैं। अगर वो थोड़ा इधर उधर गया तो उसका फ़ोन चेक करती हैं, मैसेज चेक करती हैं, किसके साथ बात कर रहा है, उसके कॉल्स डिटेल भी देख कर चेक करती हैं, किससे बात किया। और बाहर अगर कहीं गया है तो उसका पीछा भी करती हैं। इनकी आदत यही होती है सर। वो पुलिस टाइप के, हमेशा अपने पति के जो है ना, पुलिस की तरह, जो उसका हर समय उसकी जो है बातें जानकारी करने के लिए उसका जो है बातें करती रहती हैं और उसको हमेशा हर चीज़ उसका चेक करती रहती हैं। तीसरी तरह की जो पत्नी है सर, वो डिक्शनरी टाइप की है। डिक्शनरी टाइप के है, जैसे पति कोई उसको फैसला अपना बताया, ऐसा करने वाले हैं हम, इस तरह का पति ने अगर पत्नी से बता दिया, वो तो पहले अपने माँ से बात करेगी, फिर बहन से बात करेगी, फिर दोस्तों से सलाह लेगी, सबसे कि देखो ये इसे करने जा रहे हैं। वो डिक्शनरी पता करती है कि सही कर रहा है, गलत कर रहा है। उस तरह की पत्नियां होती हैं। वो पति से ज़्यादा अपने वो रिश्तेदारों से पता करती हैं कि एक जो डिसीजन ले रहा है सही है, गलत है। इस तरह की पत्नियां जो है सर, डिक्शनरी टाइप की वाइफ होती हैं। उसका हमेशा कुछ न कुछ नया नया निकालती रहती हैं दूसरों से पूछ करके। और एक तरह की वाइफ होती है सर, पांचवें प्रकार की, इसे पढ़ते हैं पार्टी वाइफ। ये महिलाएं हमेशा पार्टी में, सारा समारोह में जाने के लिए उत्साही होती हैं। यहाँ जाना है, आज इस समारोह में हमको जाना है। वो परिवार की वित्तीय स्थिति कितना भी खराब हो, खाने के लिए लाले पड़े हों, फिर भी उनको महंगे हैंडबैग चाहिए, महंगे जूते चाहिए, उस पर खर्च करती हैं। और पति की देखभाल करने के बजाय वो पार्टी में व्यस्त रहती हैं। बच्चा कैसे भी रहो, पति कैसे भी रहो, लेकिन उनको पार्टी में मज़ा आता है। जगह जगह पार्टी जाकर पार्टी करना और वहाँ पर जाकर एंजॉय करना उनको मज़ा आता है सर। वो पार्टी वाइफ होती हैं। हमेशा रेस्टोरेंट पे जाना, खाना खाना, वहाँ पर एंजॉय करना, उनका वही काम होता है। और छठे टाइप की जो वाइफ होती है, पैम्पर्ड वाइफ होती हैं। पैम्पर्ड वाइफ, ये जो है ना,
डैडी की लिटिल गर्ल होती हैं। छोटी छोटी बहसों और झगड़ों में अपने पिता को रिपोर्ट करती हैं। देखो हमको ये किया, हमको ये बोल दिया, छोटी छोटी बातों को पिता की रिपोर्ट करती हैं। खास तौर पर अपने पति की बात, ये काम नहीं करता, ऐसा करता है, बराबर ये खर्च नहीं करता, ये सब जो है ना रिपोर्ट अपने पिता को करती रहती हैं। और हमेशा ये चीज़ें जो है ना पिता को बताते बताते पिता भी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है बेचारा, क्या करे, थोड़ा स्थिति जटिल हो जाती है कि छोटी छोटी बातें पिता कैसे सॉल्व करेगा, उसको तो खुद सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, पिता को बताएंगे छोटी छोटी बातें। इस 7वें प्रकार की जो वाइफ होती है सर ना, एक डस्टबिन वाइफ होती हैं। डस्टबिन वाइफ, थोड़ा लोगों को कठोर लगेगा डस्टबिन बोल दिया, लेकिन ये सच है सर। पत्नियां जो है ना घर को गंदा रखेंगी, अस्त व्यस्त रखेंगी, सफाई ठीक से नहीं रखेंगी, पूरा कचरा भरा रहेगा उनके घर में। आप जाएंगे तो लगेगा अरे सफाई के नाम की चीज़ है, बर्तन गंदे, कपड़े गंदे, पूरा फर्श गंदा, सब जगह जो है गंदे गंदे। वो जो पत्नियां हैं सर डस्टबिन वाइफ होती हैं। घर में मेहमान आने वाला हो फिर भी वैसे रहता है, मेहमान आने वाला है फिर भी गंदे ही रखेंगे वो लोग, क्योंकि उनको सफाई से ध्यान नहीं है। वैसी पत्नियां डस्टबिन वाइफ होती हैं। और सर 8वें प्रकार की जो पत्नी है ईश्वर भक्त वाइफ होती है। ये पत्नियां बहुत पति की देखभाल करती हैं, प्रेम पूर्वक पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। ये परिवार की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करती हैं। जो अपने परिवार के भावनात्मक जरूरतों को पूरा करती हैं। घर में आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करती हैं, भगवान का भजन कीर्तन करती रहती हैं और पति और परिवार के साथ सम्मान में पेश आती हैं। जैसे हमारी पत्नी सर ऐसे है। हमारी पत्नी ईश्वर भक्त पत्नी है। वो हमेशा कुछ न कुछ नए नए जो है माने कि ईश्वर की भक्ति में लीन रहती है, कुछ न कुछ उनको भक्ति में गाती रहती है, नए नए चीज़ निकालती रहती है सर, और मार्गदर्शन देती रहती है मुझे। इसलिए ये जो है ना ईश्वर भक्त वाइफ कहते हैं उसको। और सर 9वां प्रकार की जो वाइफ होती है वो फेसबुक वाइफ होती है। ये पत्नियां सर इतनी अच्छी होती हैं, इनका इंटरनेट, इंस्टाग्राम, सब जगह इनका पूरा फ्लो रहता है। हर कितने इनके चाहने वाले होते हैं, सब जगह ये फ्लो करके रखती हैं। इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम में जितने भी रिलेटिव हैं, सोशल मीडिया में सब जगह डाल कर रखती हैं और दिन भर वहीं में बिजी रहती हैं, पोस्ट करती रहती हैं। इंटरनेट पर, कभी इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया, सब जगह कोई बताती रहती है कि मुझे कितना जानकारी है। घर जाए कैसे भी हो, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम में कितने इंटरेस्ट है उसी में वो व्यस्त रहती हैं। और हमेशा चैट करती रहती हैं दूसरों से, रिश्तेदारों से, दूसरे दोस्तों से, सबसे और चैट करती रहती हैं। अपने घर के सामान्य कार्यों को भी अनदेखा करती हैं। बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, आया, नाश्ता किया है, नहीं किया, उस पर नहीं, इंस्टाग्राम पर लगी रहेंगी, इंटरनेट पर लगे रहेंगी, चैटिंग करती रहती हैं सर। इसी तरह फेसबुक वाइफ होती है, वो फेसबुक वाइफ होती है सर। और 10वां जो होता है सर, ये अनधिकृत वाइफ होती हैं। ये पत्नियां घर में सब कुछ करती हैं, फिर भी उन्हें बच्चे जैसा समझा जाता है। अरे चलो कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, सब कर रही है, कुछ नहीं किया। ये ऐसे सुनी जाती हैं। अक्सर उनके मेहनत को जो ना नज़रअंदाज करते हैं। रात दिन वो खटती रहती घर में, लेकिन उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अरे कुछ नहीं, दिन भर क्या खाना बनाया, ये किया, सफाई किया, वो उसको नज़रअंदाज, को उसके जो मेहनत को कोई रूप लोग अच्छे से देख ही नहीं सकते, ऐसा हालत है। उसको अनिकृत कर देते हैं। ऐसी वाइफ हैं जो है समाज में। सर मैं ये तो बताता हूँ, इतने वाइफों का हमने वर्णन किया। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए आप किस जगह पर बैठ रहे हैं। मैं तो बता दिया अपना, लेकिन आप लोग किस जगह बैठ रहे हैं, आपकी कौन सी पत्नी है, ये जो हमने बताया है उसमें से पूरा देख करके, उसके व्यवहार को ध्यान में रख करके आप अपने अंदाज लगाइए कि हमारी पत्नी किस जगह फिट होती है। अगर कुछ है उसमें तो सुधार कीजिए।
सुधार कीजिए, पत्नी में सुधार आएगा। जितना सुधार आएगा आपका परिवार अच्छा रहेगा, आप अच्छे चलेंगे। लेकिन पत्नियां जितने प्रकार की, 10 प्रकार से बताया सर, 10 प्रकार की पत्नियां होती हैं और अलग अलग ढंग से मेंटेन करती हैं परिवार को। इसलिए आपको किस तरह की पत्नी मिली है उसमें आप अगर अच्छी है तो कोई बात नहीं, नहीं तो सुधार करिए, कुछ कमी है सुधार करिए, ताकि आपका जीवन सफल हो और अपने उन्नति के शिखर पर आप पहुंच सके, बच्चे भी अच्छे से निकल सकें और परिवार भी अच्छे रिश्ते बनाकर मेंटेन करके रख सके। सर धन्यवाद। ये सभी पतियों के लिए सर समर्पित है। सर धन्यवाद।